एक सौदागर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चीते पर पड़ी जो पेड़ की बेलों में बुरी तरह फंसा हुआ था। चीता रोती हुई आवाज में बोला, ए इंसान, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सौदागर को उस पर तरस आ गया। उसने आगे बढ़कर बेलें काट दी और चीते को आजाद कर दिया। लेकिन आजाद होते ही चीता गरजते हुए बोला, मैं बहुत भूखा हूं, अब तुम ही मेरा शिकार बनोगे। सौदागर हैरान होकर बोला, मैं तो तेरी मदद की और तू मेरे साथ बुराई करना चाहता है। चीते ने जवाब दिया, हाँ, नेकी का बदला बुराई ही है। दोनों में बहस शुरू हो गई। आखिर सौदागर ने कहा, चलो किसी तीसरे से फैसला करवाते हैं, जो वो कहेगा वही मान लेंगे। दोनों किसी तीसरे के पास फैसला करवाने के लिए चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गधा दिखाई दिया। सौदागर ने गधे को पूरा हाल सुनाया और कहा, अब तुम ही फैसला करो, क्या नेकी का बदला बुराई होना चाहिए? गधा दुखी होकर बोला, जब मैं जवान था और अपने मालिक के लिए बोझ उठाता था तो वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं और काम नहीं कर सकता, उसने मुझे घर से निकाल दिया। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि नेकी का बदला बुराई ही है। ये सुनकर चीता खुशी से बोला, फैसला हो गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। व्यापारी घबरा कर बोला, एक और फैसला करवा लेते हैं, फिर जो वो कहेगा वही मानेंगे। चीते ने बात मान ली और वे दोनों आगे चल पड़े। कुछ दूर जाकर उन्हें एक गाय मिली। सौदागर ने फिर सारा किस्सा सुनाया और कहा, अब तुम न्याय करो। गाय ने कहा, जब मैं दूध देती थी तो मेरा मालिक मुझसे बहुत प्यार करता था, समय पर चारा और पानी देता था, लेकिन अब जब मैं बूढ़ी हो गई हूं और दूध देना बंद कर दिया है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। इसलिए मैं भी यही कहूंगी कि नेकी का बदला बुराई ही है। चीता हंसकर बोला, दूसरा फैसला भी मेरे हक में है, अब तुम्हें खाना ही इंसाफ है। व्यापारी घबरा कर बोला, एक और फैसला करवा लेते हैं, फिर जो वो कहेगा वही मानेंगे। चीते ने बात मान ली और वे दोनों आगे चल पड़े। कुछ दूर जाकर उन्हें एक दरवेश मिला। सौदागर ने सारा किस्सा दरवेश को सुनाया और कहा, अब आप ही इंसाफ कीजिए। दरवेश मुस्कुराकर बोले, पहले मुझे वो जगह दिखाओ जहां चीता फंसा हुआ था। जब वे दोनों दरवेश को उसी जगह पर ले गए तो दरवेश ने नरमी से कहा, अब इस चीते को फिर से वैसे ही बेलों में बांध दो जैसे वो पहले बंधा हुआ था, ताकि मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख सकूं। जब वो वैसे ही बंध जाए तो उसे मेरे सामने आजाद करना, तभी इंसाफ हो सकेगा। सौदागर ने फिर से चीते को बेलों में बांध दिया। जब चीता फिर से फंस गया और सौदागर उसे खोलने लगा तो दरवेश बोले, रुको, यही इंसाफ है। ये खुद कहता है कि नेकी का बदला बुराई है, तो अब ये भलाई के लायक नहीं, इसे यहीं रहने दो। ये सुनकर सौदागर को दरवेश की अक्लमंदी का एहसास हुआ। उसने उनका शुक्रिया अदा किया और चैन के साथ अपने रास्ते चला गया। चीता बेलों में फंसा रह गया और देर तक सोचता रहा कि शायद नेकी का बदला बुराई नहीं, बल्कि बुराई का बदला बुराई होती है।